और चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी काशी आस्था श्रद्धा से हो उठी सराबोर। छोटी काशी से डिग्गी कल्याण जी की सबसे बड़ी पदयात्रा 2 साल बाद निकल रही। डिग्गी कल्याण जी की लक्खी पदयात्रा। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पहुंचे ताड़केश्वर मंदिर और आसपास के क्षेत्रों से भी पदयात्रा पहुंच रही है ताड़केश्वर मंदिर। आपको बता दें ताड़केश्वर महादेव मंदिर से ध्वज लेकर रवाना हो रही है पदयात्रा और बाजे 6 नौबत बाजा महाराज डिग्गीपुरी का राजा के भवन भजनों की स्वर लहरिया, हाथों में थामे ध्वज और आंखों में कल्याण धनी के दर्शनों की ललक के साथ रवाना हो रही है पदयात्रा। तो देखिए तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर से पदयात्रा रवाना हो रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, बताया जा रहा है काफी लंबे समय के बाद ये पदयात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, आज कल्याण धनी के जो जयकारे से छोटी काशी है पूरी तरीके से गुंजायमान है। आज जो कलरफुल तस्वीरें देख रहे हैं ये ताड़केश्वर महादेव मंदिर की है, जहां से करीब 85 किलोमीटर का सफर करके ये पदयात्री है डिग्गी कल्याण जी पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट है, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है और जो झंडा है जिसका इंतजार था वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो झंडा है वो आ गया है और यहाँ से इस झंडे को यानी इस ध्वज को रवाना किया जा रहा है। और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, तमाम जो नेता हैं, जो अलग अलग मंदिरों के जो पीठाधीश्वर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसका बेसब्री से इंतजार था। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि झंडा यहाँ से लेकर इस पदयात्रा को रवाना किया जा रहा है। 5 पड़ाव में 5 दिन में ये पदयात्रा पूरी कंप्लीट होगी और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि सचिन पायलट हैं वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर और इस पदयात्रा को उन्होंने इस झंडे को यहाँ से रवाना किया है। सचिन पायलट है। आज भाई साहब, आज ये बड़ी यात्रा है और 2 साल का इंतजार है बेसब्री से। डिग्गी कल्याण धनी की बड़ी आस्था है। बहुत समय के बाद यात्रा निकल रही है। सबको शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं सबका जीवन खुशहाल है, उज्जवल रहे, प्रदेश में शांति अमन रहे, हम सब ईश्वर के आशीर्वाद से आगे बढ़े। बड़े आस्था का सैलाब रहता है यहाँ पर और 5 दिन में 5 पड़ाव करके यात्रा निकलती है। डिग्गी कल्याण की बड़ी आस्था भी और ये कारवां लगातार बढ़ता भी जा रहा है। लोगों की आस्था है और मुझे लगता है कि यही आस्था, हमारा विश्वास हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसके अनुरूप हमें काम करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि ऊपर वाले की बहुत मेहर है प्रदेश के ऊपर, हम सबके ऊपर, और उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय सबके लिए कल्याणकारी होगा। आने वाला कल्याणकारी होगा। सचिन पायलट जो बता रहे थे कि बड़ी आस्था डिग्गी कल्याण जी की रहती है और दिन पर दिन ये कारवां है लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये तस्वीरें हैं ताड़केश्वर मंदिर की है, जिसे जो झंडा है उसे यहाँ से ध्वज है जिसे रवाना किया जा रहा है और ये झंडा श्री जी के यानी कि डिग्गी कल्याण जी के चढ़ेगा। 5 दिन में करीब 85 किलोमीटर का सफर ये यात्रा है वो करेंगे। हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। आसपास के ग्रामीण इलाकों से ये पदयात्रा है वो यहाँ पर पहुंची और ताड़केश्वर से रवाना हो रही है। ये तस्वीरें ताड़केश्वर महादेव मंदिर की है, जहाँ तमाम कह सकते हैं कि जो ध्वज है उसको रवाना किया जा रहा है, इस पदयात्रा को रवाना किया जा रहा है। और ये लगातार कारवां, क्योंकि 57वीं ये पदयात्रा है और लगातार ये कारवां है बढ़ता ही जा रहा है। आसपास के जो इलाके हैं, ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ से जो लोग हैं बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, कनक दंडवत करते हुए पहुंच रहे हैं और डिग्गी कल्याण जी के यानी कि कल्याण धनी के दरबार में वो हाजिरी लगाएंगे, यानी कि मेला परवान पर है। और यही तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि आज 2 साल बाद इस तरह की कलरफुल तस्वीरें छोटी काशी है, आस्था और श्रद्धा के में सराबोर है वो हो उठी है। पुष्प वर्षा की जा रही है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। झंडा यहाँ पर है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी हमसे बातचीत करते हैं। बातचीत करो। आज इसको रवाना किया जा रहा है और बड़ी आस्था रहती है। 2 साल के बाद डिग्गी कल्याण की यात्रा रवाना हो रही है। लोगों में बहुत उत्साह है और आप जानते हैं हजारों लाखों लोग रवाना होते हैं और ये बहुत बड़े संकल्प के साथ यात्रा रवाना होती है। कल डिग्गी कल्याण के लिए कहते हैं अंधों को आंखें देते हैं, सबकी मदद करते हैं, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो इस धर्म को मानना हम सबकी जिम्मेदारी है। सब मिलजुल कर प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे, यही राजस्थान की देश की मजबूरी।
हिंदुस्तान और देश की है और डिग्गी कल्याण जी की जो आस्था है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यही आस्था का जो सरोवर है श्रद्धा का है वो आज छोटी काशी में देखने को मिल रहा है। आप छोटी काशी के चौड़े रास्ते की तस्वीरें देख रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें जयपुर शहर टॉप रोड जहाँ तक डिग्गी कल्याण जी की यात्रा 85 किलोमीटर का सफर ये जो यात्री हैं वो करते हुए नजर आएंगे। आप जो अलग तस्वीरें भी दिखाने की मैं कोशिश करूंगा कि स्वांग यहाँ रचाए गए हैं। अलग अलग तस्वीरें हैं, कलरफुल तस्वीरें हैं आज पिंक सिटी के अंदर दिखाई दे रही है। साथ में एक सांप्रदायिक सौहार्द की भी मिसाल यहाँ पर पेश की जा रही है। आप देखिए कि जगह जगह पर जो भंडारे हैं वो लगाए गए हैं। जो श्रद्धालु हैं जो इस पदयात्रा के अंदर शामिल हो रहे हैं, कनक दंडवत करते हुए चल रहे हैं, अपनी जो मनोकामना यदि पूरी हो जाती है तो उसको करने के लिए डिग्गी कल्याण जी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो जगह जगह उनकी कह सकते हैं कि पलक पावड़े उनके लिए बिछाए गए हैं, भंडारे जगह जगह लगाए गए हैं जिनको कोई किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। 200 दूर यहाँ पर लोग पैदल चलकर इस यात्रा को पूरी कर रहे हैं, मनोकामना कर रहे हैं। 2 साल से इस यात्रा का इंतजार है और 2 साल से इस यात्रा पर ब्रेक लगा हुआ था, लेकिन आज से कोरोना जिस तरह से हमने चैन तोड़ी है उसके बाद से फिर से वापस से एक बार यहाँ पदयात्रा है वो निकाली जा रही है। फिर से छोटी काशी है आज आस्था और श्रद्धा से सराबोर हो उठी है और यही तस्वीरें लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं बैंड बाजे के स्वर लहरियों से यहाँ कह सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं, अलग अलग जगहों से पहुंचे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट यहाँ पहुंचे हुए हैं और इस पदयात्रा इस ध्वज यात्रा को रवाना कर रहे हैं। जी तस्वीरें दिखाई, सचिन पायलट से भी बात की और प्रताप सिंह खाचरियावास से भी बात की। यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में तस्वीरों के जरिए समझ में आ रहा है कि काफी भारी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित है और जाप्ता भी वहाँ पर मौजूद है। कितनी देर में ये यात्रा निकल जाएगी? देखिए तारकेश्वर महादेव मंदिर से इस ध्वज को रवाना कर दिया गया है। एक मंच बनाया गया है, वहाँ पर तमाम जो मंदिरों के पीठाधीश्वर है वो यहाँ पर बैठे विराजमान है। साथ में मुख्यमंत्री है सचिन पायलट है, इसके साथ में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, तमाम जो यहाँ के जो विधायक है अमीन काजी वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा है क्योंकि देखिए सचिन पायलट टोंक विधानसभा टोंक की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से आते हैं और टोंक के अंदर ही डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है, मेला परवान पर है और लगातार यही तस्वीरें और आपसे जो तस्वीरें देख पा रहे हैं कि जो ध्वज है उसको यहाँ से रवाना कर दिया गया है और इसी ध्वज का इंतजार था क्योंकि आसपास के जो इलाके हैं जहाँ पर आप सचिन पायलट है शायद मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, हम उनसे जान लेते क्या कह रहे हैं। वो लंबे समय के बाद इस यात्रा को यहाँ से सब लोग चल रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश देश में सबकी आस्था है कि हम आने वाले समय में कामयाब हों, अमन चैन शांति बनी रहे और जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है उसके प्रति सब लोग निष्ठा भाव से काम करें। आने वाला समय मंगलमय हो, सबको मेरी शुभकामना है और सब अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंच सकें और इस यात्रा के माध्यम से देश और प्रदेश में एकजुटता का, मानवता का, प्रेम का, भाईचारे का संदेश जाना चाहिए। थैंक यू सर। जो बता रहे कि किस तरीके से आस्था है वो लगातार है उभरती जा रही है, कारवा है लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इस ध्वज को है वो तारकेश्वर महादेव मंदिर से रवाना किया जा रहा है। ये 5 पड़ाव में ये ध्वज ये यात्रा 5 दिन में 7 अगस्त को डिग्गी श्री कल्याण जी के पहुंचेगी और यही तस्वीरें हैं। देखिए कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है और विधायक अमीन काजी किशनपोल से वो इस ध्वज को लेके रवाना हुए हैं और बड़ी आस्था का यहाँ पर देखने को मिल रही है, श्रद्धा देखने को मिल रही है। वेद प्रकाश सोलंकी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सचिन पायलट है, उन्होंने अपना जो मीडिया से बातचीत हुई उन्होंने कहा कि आस्था लगातार बढ़ती जा रही है और कहा जाता है कि बाजे छह नौबत बाजा हमारा डिग्गीपुरी का राजा और कल्याण धनी के जयकारे और कल्याण धनी के जयकारों के साथ आज ध्वज है छोटी काशी से करीब 2 साल बाद रवाना हो गया है। ध्वज मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के हाथ में है। कनक दंडवत करती हुई भी महिलाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचे हैं और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जिस तरह छोटी काशी है, इसे जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है,
आस्था यहाँ देखते ही बनती है। कोई भी फेस्टिवल हो, तीज त्योहार हो, पद यात्रा है, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो शामिल होते हैं। अमीर काजी भी हमारे साथ, अमीर काजी से भी हम बातचीत करेंगे। काजी साहब, आज आपकी विधानसभा क्षेत्र से ये रवाना हो रही है और आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है और सावन में जब डिग्गी महाराज की यात्रा निकलती है तो पूरे जयपुर के सब मजहब धर्म के लोग इसका स्वागत करते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के बहुत सारे प्राचीन मंदिर और मस्जिदें हैं जब वक्त बेवक्त पे हमारे को सेवा करने का मौका मिलता है। देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द है। उन्होंने माना है कि वो सौभाग्यशाली है कि उनकी जो विधानसभा क्षेत्र में है उसमें सबसे ज्यादा मंदिर है। जब कांवड़ यात्राएं निकलती हैं तो वो पलक पावड़े बिछाते हैं, स्वागत करते हैं। आज जब तारकेश्वर से डिग्गी कल्याणपुरी की यात्रा निकल रही है तो उनको भी आज सौभाग्यशाली है वो कि आज ध्वज उठाने का उन्हें मौका मिला है। अलग अलग स्वांग की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग स्टॉल्स है वो लगाई गई है। आप देखिए कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं, जो छोटी काशी, जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं और जो कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं जो इस 85 किलोमीटर को सफर को पूरे करेंगे, उनके लिए अलग अलग व्यापार मंडलों की ओर से, सेवादारों की ओर से उनके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। यहाँ पर अलग अलग झांकियां सजाई गई है और यही कलरफुल तस्वीरें हैं आज पिंक सिटी में देखने को मिल रही है और लंबे अंतराल के बाद देखने को मिल रही है। और तस्वीरें हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ की बर्फ की झांकी यहाँ पर सजी हुई है। हाथी शाही लवाजमे के साथ डिग्गी कल्याणपुरी की जो यात्रा है वो रवाना हो गई है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के हाथ में ध्वज है और ये स्वांग करते हुए, आज नृत्य करते हुए तस्वीरें छोटी काशी के चौड़े रास्ते के तारकेश्वर महादेव मंदिर की और यही तस्वीरें हैं आज पिंक सिटी के अंदर देखने को मिल रही है। पिंक सिटी आज श्रद्धा और आस्था के साथ यहाँ पर सराबोर हो उठी है और यही तस्वीरें हैं लगातार हम दिखाने की जिस तरीके से हम तस्वीरें, मेरे कैमरामैन जो संजय है वो लगातार बता रहे हैं कि ध्वज है जो डिग्गी कल्याण जी के लिए रवाना किया गया है अब से कुछ देर पहले, वो अब विभिन्न मार्गों से होता हुआ 5 पड़ाव में डिग्गी श्री कल्याण जी के पहुंचेगा। आप ये तस्वीरें जहां तक देख पा रहे हैं कि पूरी जो सड़कें हैं वो श्रद्धा से सराबोर हो उठी हैं। श्रद्धा है देखते ही बन रही है। शाही लवाजमे के साथ हाथी हैं, घोड़े हैं, साथ में बैंड बाजे की लहरियां हैं और यही तस्वीरें और यही आस्था का ज्वार है वो आज पिंक सिटी में उमड़ा हुआ है। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई, हमारे राजस्थान की बात करें या पूरे देश की, सावन को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है, एक पर्व की तरह मनाया जाता है। हर सोमवार को महिलाएं उठकर सुबह शिवालयों में जाती है, पूजा अर्चना करती है, कावड़ यात्राएं निकाली जाती है, फिर चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इन यात्राओं का स्वागत जरूर किया जाता है। यही खासियत है। ऐसे में जिस तरह से आपने बात करी इस पद यात्रा की कि अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, क्या व्यवस्थाएं इस पूरी यात्रा के लिए की गई है, कितने लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, इससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, हजारों की संख्या में करीब 300 कह सकते हैं पदयात्रा हैं जो आसपास के इलाके हैं वो तारकेश्वर जी होते हुए तो डिग्गी कल्याण जी जाती हैं। और जो इस जब जिस तरीके से मेले की घोषणा होती है वहां से ही श्रद्धालुओं में है वो आस्था देखने को बनती है। श्री जी की ये यात्रा है, यहाँ से तारकेश्वर मंदिर से करीब 57वीं ये लखी पदयात्रा है वो निकल रही है। रूट इसका है तारकेश्वर मंदिर से टोंक रोड होता हुआ ये डिग्गी श्री कल्याण जी पहुंचेगा और 85 किलोमीटर का सफर ये तय करके ये श्रद्धालु डिग्गी कल्याण जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएंगे। जगह जगह इन श्रद्धालुओं का रुकने के लिए, साथ में खाने पीने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। जिस तरीके से मैं पहले भी तस्वीरें बता रहा था कि हर कोई इस पदयात्रा में पुण्य कमाना चाहता है और यही तस्वीरें हम लगातार भी दिखाने की संजय कोशिश कर रहे हैं कि सावन का मौका है, पदयात्रा है। सावन में एक तरफ कांवड़ी है, भगवान शिव का कांवड़ यात्राएं निकाली जा रही है, भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ डिग्गी कल्याण जी का भी मेला है अब परवान पर हो उठा है। तो आज से पदयात्राओं की शुरुआत है वो हो चुकी है। लोग अपने अपने कह सकते हैं जिनकी आस्था है जो इस पदयात्रा के अंदर शामिल हो रहे हैं वो करीब 85 या कह सकते हैं 100 से 150 किलोमीटर का सफर तय करके डिग्गी कल्याण जी के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। और यही तस्वीरें आप पूरी हम कैमरा पैन करके संजय दिखाएंगे कि देखिए तिरपोलिया गेट से लेकर और यदि हम टोंक रोड की यदि हम बात करें तो अंतिम छोर तक जो श्रद्धालुओं से अटी हुई सड़कें नजर आ रही है। आगे आगे हाथी चल रहे हैं, पीछे पीछे बैंड बाजे चल रहे हैं और हाथ में ध्वज लिए हुए कनक दंडवत करते हुए जो श्रद्धालु हैं
वो चल रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द की एक तस्वीर भी यहाँ दिखाई दे रही है। विधायक अमीन कहा कि भले ही मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि उनके क्षेत्र में सबसे ज्यादा कांवड़ यात्राएं, इस सबसे ज्यादा मंदिर उनकी विधानसभा क्षेत्र में पड़ते हैं। वो ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं कि किसी भी धार्मिक आयोजनों को वो मिस करे। तो आज दिग्गी कल्याणपुरी की जब पदयात्रा निकल रही है तो उसमें भी वो शिरकत करने के लिए, उस ध्वज को हाथ में लेने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। कि तांडव यहाँ चल रहा है, आप देख पा रहे हैं कि स्वांग रचे जा रहे हैं। साथ में अलग अलग जो स्टॉल्स हैं वो लगाई गई है, पुलिस के माकूल व्यवस्थाएं की गई है। साथ में जो नगर निगम की जो टीमें हैं, क्योंकि देखिए जो स्टॉल्स लगाई गई है तो पूरा रूट है वहाँ पर साफ सफाई रहे, इसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई है। तो हाथों में ध्वज लिए हुए तमाम जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई और जिस तरह से बताया कि व्यवस्थाएं भी यहाँ पर पदयात्रा के लिए पूर्ण रूप से की गई है, क्योंकि हर कोई इस यात्रा के जरिए पुण्य कमाना चाहता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर।